हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेनली चार ये जो 5 सर्किट ब्रेकर लिखे हुए हैं इनके ऊपर। बेसिकली हम टाइप ऑफ प्रोटेक्शन जो इनके द्वारा दी जाती है उसके बेसिस पे हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे। मेनली जब हम डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई सिस्टम की बात करते हैं तो ज्यादातर यही 5 सर्किट ब्रेकर यूज होते हैं। इनमें से कुछ अभी भी यूज होते हैं और कुछ यूज नहीं होते। वो हम आपको टाइप ऑफ प्रोटेक्शन के बेस पे हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे और आपको आगे बताएंगे। तो सबसे पहला हमारा जो है वो है एमसीबी। एमसीबी तो आप बेसिकली जानते भी होंगे, जिसे बोलते हैं हम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इससे हमें कौन कौन सी प्रोटेक्शन मिलती है? बेसिकली ये मैंने 4 कैटेगरी लिखी है प्रोटेक्शन की। उसमें मैं राइट और क्रॉस का मार्क लगाता जाऊंगा। जो प्रोटेक्शन हमें मिलती है उसके लिए मैं राइट का साइन यूज करूंगा, और जो प्रोटेक्शन हमें पर्टिकुलर डिवाइस के थ्रू नहीं मिलती उस पर मैं क्रॉस का मार्क इंडिकेट कर दूंगा। बेसिकली हमने ये टेबल बनाया है तो उसी के थ्रू हम समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम एमसीबी की बात करेंगे तो एमसीबी हमें, आप जानते भी होंगे, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन देती है। इससे हमें अर्थ लीकेज या इलेक्ट्रिकल शॉक से प्रोटेक्शन नहीं मिलती। अर्थ लीकेज और इलेक्ट्रिक शॉक बेसिकली एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं। वो मैं डिफाइन करूंगा डिटेल में किसी और वीडियो में, अगर आप कमेंट करते हैं तो। आगे हम बात दूसरी डिवाइस की करें तो वो है एमसीसीबी। एमसीसीबी बेसिकली होती है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, जहां एमसीसीबी की रेटिंग अप्रोक्सीमेट 100 एम्पियर तक तो हम यूज करते हैं एमसीबी, बट इससे अगर ज्यादा हमारा लोड है तो हम यूज करते हैं एमसीसीबी। एमसीबी के रिस्पेक्ट में एमसीसीबी का एक और फायदा हमें मिल जाता है, क्योंकि उसमें एडजस्टेबल करंट रेटिंग की सेटिंग होती है। इस तरीके से प्रोटेक्शन की बात करें तो एमसीसीबी से हमें सेम जो एमसीबी से प्राप्त होती है वही प्रोटेक्शन हमें एमसीसीबी से मिलती है। अर्थ लीकेज और इलेक्ट्रिक शॉक की प्रोटेक्शन हमें एमसीसीबी से भी नहीं मिलती। आगे हम बात करते हैं ईएलसीबी की। ईएलसीबी थोड़े समय पहले यूज होता था। इसको हम बोलते हैं मेनली अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। इससे हमें ओवरलोड की प्रोटेक्शन नहीं मिलती, ना ही शॉर्ट सर्किट की प्रोटेक्शन मिलती है। इससे मेनली हमें इलेक्ट्रिकल अर्थ लीकेज और इलेक्ट्रिक शॉक से हमें प्रोटेक्शन मिलती है। आगे अगर हम बात करें आरसीसीबी की, तो आरसीसीबी बेसिकली होता है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। इससे भी हमें ओवरलोड की प्रोटेक्शन नहीं मिलती, ना ही शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन मिलता है। इसमें अर्थ लीकेज और इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्शन मिलती है। आगे हम और बात करें सीबीओ है। ये बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है एमसीबी का और प्लस आरसीसीबी का। तो इससे हमें ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, अर्थ लीकेज और इलेक्ट्रिक शॉक चारों तरह की प्रोटेक्शन मिलती है। मेनली इसका नाम होता है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर फॉर ओवर करंट प्रोटेक्शन। तो ये था 5 डिवाइस है हमारी, और जिनसे हमें कौन कौन सी प्रोटेक्शन मिलती है। बेसिकली आरसीसीबी और ईएलसीबी दोनों हमें अर्थ लीकेज और इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्शन देती हैं, बट हम यूज आरसीसीबी को ही क्यों करते हैं? ईएलसीबी बेसिकली अब बंद भी हो गया, कोई मैन्युफैक्चरर से बनाता नहीं है, और आजकल इसका यूज बिल्कुल बंद ही सा है। कहीं कहीं आपको मिलेगी जहाँ बहुत ज्यादा पुरानी इंडस्ट्रीज है, बट आजकल हम केवल आरसीसीबी का यूज करते हैं अगर हमें लीकेज और इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्शन देनी है। और थोड़ा अगर हाई लेवल का ऑटोमेशन या प्रोटेक्शन सिस्टम जो कंपनियां यूज करती हैं उनमें आरसीबीओ लगा रहता है। अब हम अगर मेनली इन्हीं 2 डिवाइस की बात करें, ईएलसीबी और आरसीसीबी की, तो दोनों की जब प्रोटेक्शन सेम है तो हम आरसीसीबी को ही क्यों यूज करते हैं? ईएलसीबी और आरसीसीबी दोनों हमें सेम प्रोटेक्शन देती हैं, अर्थ लीकेज और शॉक प्रोटेक्शन। लेकिन ईएलसीबी हम क्यों नहीं यूज करते? तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था कि ईएलसीबी को जब आप गौर से देखेंगे तो उसमें जो टर्मिनल्स दिए होते हैं, मान लो ये फेस और ये न्यूट्रल, तो उसमें 2 अर्थिंग के पॉइंट दिए रहते थे, जिसमें आपको एक सिस्टम से अर्थिंग देनी है और जो दूसरी अर्थिंग है वो आपको जो लोड कनेक्ट है उससे, मान लो ये मोटर कनेक्टेड है, उसको लूप करना है, और ये भी प्रॉपर्ली अर्थ होने चाहिए इसका बॉडी, तभी ये ईएलसीबी काम करती थी। क्योंकि ये वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस है, ये वोल्टेज के डिफरेंस पे काम करती है, और हमारी जो आरसीसीबी है ये करंट के डिफरेंस पे काम करती है। मान लो हमारा लोड अब आरसीसीबी के थ्रू कनेक्टेड है, तो ये फेस और ये न्यूट्रल और ये हमारा लोड है। अब मान लो इस बीच कोई व्यक्ति आया और उसने उसे वायर को टच कर दिया, तो जो करंट फ्लो हो रहा था वो, जो जितना करंट इनकमिंग में जा रहा था वो आउटगोइंग से नहीं आएगा, वो कुछ इंटरप्शन जो आएगा ह्यूमन के टच करने से, तो उसी को सेंस करती है आरसीसीबी और वो तुरंत ट्रिप हो जाती है एज पर सेंसिटिविटी रेटिंग। जो भी सेंसिटिविटी रेटिंग होगी, मैंने जो आरसीसीबी है वो 30 मिली एम्पियर, 300 मिली एम्पियर और 100 मिली एम्पियर तीनों केसेस में आती हैं। और हम कहाँ पे इसको यूज करते हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहता है वो बताऊंगा मैं किसी और वीडियो में।
फिलहाल यही है कि अब जो हमारा आरसीसीबी है वो किरचॉफ के करंट लॉ यानी केसीएल जो इनकमिंग करंट है जो आउटगोइंग के बराबर होना चाहिए उस बेस पे काम करती है, और जो ईएलसीबी था जो कि थोड़े समय पहले यूज होता था उसी का ये अपडेटेड वर्जन है। तो ये वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस थी और ये करंट ऑपरेटेड डिवाइस है। आगे मैं सर्किट ब्रेकर जितने भी इंडस्ट्री में यूज होते हैं उनका एक प्लेलिस्ट क्रिएट करके सारे पे डिटेल में वीडियो बनाऊंगा और उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहता है। तो आप कमेंट कीजिए आगे आपको किस सर्किट ब्रेकर पे डिटेल में वीडियो चाहिए, और आज का वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट में जरूर बताएं।